हेलो स्टूडेंट, आप देख रहे हैं स्टडी पॉइंट। आज हम लोग क्लास 9th के प्रश्नावली 1.2 को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.2 नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पत्ती। ठीक है, तो सबसे पहले इसके प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए। ठीक है, पहला प्रश्न है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो मैंने आपको बताया है कि वास्तविक संख्या किसे बोलते हैं। तो वास्तविक संख्या उसे बोलते हैं जिसमें परिमेय, अपरिमेय, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, प्राकृत संख्या सभी आते हैं, उसे क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या बोलते हैं। तो इसमें लिखा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या जो है एक वास्तविक संख्या है। तो लिखेंगे कि हाँ, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है, एक वास्तविक संख्या है, क्योंकि वास्तविक संख्या में सभी चीज आते हैं। परिमेय आते हैं, अपरिमेय आते हैं, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सभी संख्या आते हैं, उसे क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। तो आप समझ गए होंगे। दूसरा में देखते हैं, लिखा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है, जहाँ m क्या है? एक प्राकृत संख्या है। तो हम आपको बता दें कि प्राकृत संख्या किसको बोलते हैं? जो पॉजिटिव नंबर होते हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 सब प्राकृत संख्या है। तो संख्या रेखा की अगर बात करें, संख्या रेखा अगर हम बनाते हैं तो संख्या रेखा पे क्या होता है? तो यहाँ मूल पॉइंट होता है जिसको मध्य बिंदु बोलते हैं। संख्या रेखा पे धनात्मक चिन्ह भी होता है और ऋणात्मक चिन्ह भी होता है। इधर 1, 2, 3, -1, -2, -3, तो इधर देखें तो धनात्मक है, तो ऋणात्मक है। तो इसमें बोला है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m जो है क्या है? रूप में होता है, जहाँ m एक प्राकृत संख्या, m के बारे में बोलता है एक प्राकृत संख्या। तो संख्या रेखा पर देखते हैं तो सिर्फ धनात्मक संख्या नहीं, ऋणात्मक संख्या भी होती है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे कि नहीं, संख्या रेखा पर धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होते हैं, जो कि प्रत्येक बिंदु पर एक वर्गमूल हो संभव नहीं है। क्या लिखेंगे हम लोग? जो कि प्रत्येक बिंदु पर एक वर्गमूल हो जो संभव नहीं है। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम लोग। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो लिखा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या जो है क्या अपरिमेय संख्या होता है। तो लिखेंगे तो लिखा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो क्या लिखेंगे इसको? असत नहीं, क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय भी आता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर दूसरा क्या लिखा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं, तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दे जो एक परिमेय संख्या है। तो लिखेंगे कि नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांक अपरिमेय नहीं होते,
समझते हैं इसको। तो बोलता है कि पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते। जैसे मान लीजिए सभी धनात्मक पूर्णांक अगर बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ले लीजिए 9 तक। अब इसका वर्गमूल करेंगे, सबका क्या कर लेंगे हम लोग, वर्गमूल कर लेंगे, सब पे रूट चढ़ाएंगे। अब देखते हैं कि इसमें किसका किसका वर्गमूल निकलता है। ठीक है, तो 1 का वर्गमूल तो 1 ही होता है। अगर 2 का वर्गमूल निकाले तो नहीं निकलेगा, 3 का निकाले तो नहीं निकलेगा। 4 का वर्गमूल कितना होता है, तो 4 का वर्गमूल 2 होता है। कितना होता है, 2 होता है। 5 का नहीं होगा, 6 का नहीं होगा, 7 का नहीं होगा, 8 का नहीं होगा, 9 का देखें तो 3 इसका वर्गमूल होता है। तो यहाँ क्या कहा है, तो सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दें जो एक परिमेय संख्या है। तो आप इस 1 या 2 या 3 कोई भी उदाहरण दे सकते हैं, समझ गए होंगे। सभी धनात्मक पूर्णांकों के अपरिमेय नहीं होते। क्यों नहीं होते, क्योंकि अगर 4 को देखें तो इसका वर्गमूल निकलता है 2 होता है, जो कि एक परिमेय संख्या है। 9 को देखें तो इस √9 को देखें तो भी एक क्या है, वर्गमूल निकलेगा तो परिमेय संख्या हो जाएगा। तो आप उदाहरण में 1 2 3 इस तीनों में से कोई भी उदाहरण आप दे सकते हैं। आप समझ गए होंगे। कैसे लिखेंगे, लिखेंगे कि √4 के बराबर 2 एक धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है जिसका परिमेय होता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। तीसरा नंबर प्रश्न क्या कहता है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित करें। तो इसके लिए आपको स्केल और इंच का जरूरी है करें। ठीक है, तो हम सबसे पहले समझते हैं एक त्रिभुज लेकर। ठीक है, एक त्रिभुज को लिए, इस त्रिभुज में इसको कर्ण बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं, और इसको लंब बोलते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए आधार को हम 2 ले लेते हैं, कर्ण को 1 ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या लिखते हैं हम कि पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर के बराबर होता है, यानी कि ये दोनों का योग होता है, इसके बराबर होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आधार कितना लिए हैं, 2 लिए हैं, और लंब कितना है, 1। 2 दूना 4 हो जाएगा, 1 कम 1। कर्ण बराबर हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप लिखना चाहे तो लिख लीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, 4 और 1 5। ठीक है, तो कर्ण के बराबर कितना आया, √5। तो कहने का मतलब है कि इसी का हमको बैठाना है संख्या रेखा पे। ठीक है, तो चलिए संख्या रेखा के लेते हैं हम लोग। आप स्केल से बनाएंगे। ठीक है, एक संख्या रेखा ले लिए हम, बीच में मूल्य बिंदु बोलते हैं, जिसको 0 बोलते हैं। इधर क्या होता है, धनात्मक होता है 1 2 3। इधर क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ठीक है, तो समझते हैं हम लोग इधर से कितना लेना है, आधार 2 लेना है। कितना लेना है, 2 सेंटीमीटर हम लोग आधार ले लेते हैं, 1 सेंटीमीटर की दूरी पे है, और यहाँ से एक लंब डाल देते हैं 1 सेंटीमीटर की। ठीक है, अब इसको इस मूल बिंदु से इसको मिला देते हैं। ठीक है, मिलाने के बाद एक कोण बनेगा 90 डिग्री का। ठीक है, अब यहाँ क्या करते हैं, इसी को तो √5, यही तो √5 है, इसी को हमको संख्या रेखा पे बैठाना है। तो आप देखेंगे कि संख्या रेखा पे नहीं है। कहाँ संख्या रेखा पे है, नहीं है। क्यों, क्योंकि संख्या रेखा तो ये वाला है, तो संख्या रेखा पे नहीं है। तो क्या करते हैं हम लोग कि इसी को क्या करते हैं, जितना दूरी यहाँ से यहाँ तक है, एक प्रकार लेके नाप लेते हैं हम लोग, यहाँ से यहाँ तक दूरी नापने के बाद यहाँ से क्या करते हैं, इसको यहाँ से धीरे 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 यहाँ इसको नीचे करेंगे तो ये बढ़ेगा।
बढ़ेगा तो कहाँ आएगा, ये पॉइंट यहाँ आएगा, यानी कि √5 जो है, √5 यहाँ दिखाएगा। तो यही संख्या रेखा पे √5 को हमको निरूपित करना था। ठीक है, आप समझ गए होंगे। थैंक यू दोस्तों।